नमस्कार किसान साथियों। मैं और मेरे साथी हम पहुंच जाते हैं लहसुन के खेत पर और रास्ते में हमें गेहूं की फसल, साथ में गोभी और साथ में गाजर, जिसमें कहीं कहीं सरसों की फसल उगी हुई है। और धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं अपने लहसुन के खेत पर। दोस्तों, हमारे देश में लहसुन की फसल बहुत सी जगह पर 40 से 50 दिन की अवस्था पर पहुंच चुकी है। वहीं कुछ जगह पर 90 से 100 दिन को भी पार कर चुकी है। वहाँ फसल 40 से 60 दिन की है। वहाँ के किसान लहसुन की फसल में आए पीलापन व कम ग्रोथ के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जहाँ फसल 90 से 100 दिन को पार कर चुकी है, वहाँ के किसान कंद के साइज को लेकर मोटा करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम लहसुन की फसल जहाँ 40 से 60 दिन की है, वहाँ हमें क्या कुछ करना चाहिए। जिन खेतों में लहसुन की फसल 80 से 100 दिन की हो चुकी है, वहाँ पर कंद को मोटा करने के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं किसान साथियों का विश्वसनीय चैनल कान्हा फार्मिंग। लहसुन के अंदर आई कॉमन प्रॉब्लम, चाहे आपकी फसल 40 दिन की हो या 90 दिन की, इस टाइम पर किसान सबसे ज़्यादा फसल में आए पीलापन को लेकर परेशान है। जब तक किसान फसल में आए पीलापन के कारण को नहीं पहचान पाएंगे कि पीलापन किस वजह से आया है, तब तक किसान अपनी फसल में आई पीलापन को नहीं हटा सकते और तब तक फसल की ग्रोथ भी बढ़िया नहीं होगी और कंद की साइज को भी मोटा नहीं कर सकते। पीलापन आने के अंदर सबसे बड़ा कारण मौसम है। जिन खेतों के अंदर लगातार लहसुन बोते हुए आए हैं, उन खेतों के अंदर जमीन में पड़े पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उन खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। दूसरा कारण, खेतों के अंदर लगातार नमी रहेगी तो फसल में पीलापन और जड़ संबंधी बीमारियां जैसे जड़ के अंदर फंगल और नेमेटोड जैसी बीमारियां ज़्यादा होंगी। तीसरा कारण है कि किसान प्राइमरी न्यूट्रिएंट किसान ज़मीन में डाल तो देता है, लेकिन रिजल्ट पूरे नहीं मिल पाते। आपकी फसल 30 से 40 दिन की है तो फसल ग्रोथ अवस्था में होती है। जब फसल 50 से 60 दिन की है तो पीलापन दूर करने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति कर देनी चाहिए। इसका मतलब 40 से 60 दिन पर किसान साथियों को 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ देना चाहिए। 60 दिन के बाद लहसुन की फसल में यूरिया नहीं डालना चाहिए। साथ ही फास्फोरस यानी DAP या NPK 12-32-16 30 से 35 kg प्रति एकड़ देना चाहिए। इसके बाद फास्फोरस देते हैं तो वो लहसुन की फसल में काम नहीं आता और ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहता है। अगर फसल 60 दिन से ऊपर है तो प्रति एकड़ 30 से 35 kg पोटास देना चाहिए। पोटास का काम कंद को मोटा करना और दूसरी तरफ कंद की क्वालिटी को सुधारना है। आगे फसल की फसल को बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देता। पोषक तत्वों को पौधों के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए पोटास मदद करता है। 50 से 60 दिन की अवस्था में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़िया क्वालिटी का 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए।
अगर फसल के अंदर थ्रिप्स जो कि एक रस चूसक कीट है अगर आ जाए तो टाइम पर कंट्रोल नहीं किया तो यह किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसी के साथ फंगस जनित बीमारी पर्पल ब्लॉच आएगा और साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू भी आएगा, यानी डाउनी मिल्ड्यू। इसको कंट्रोल करने के लिए सीजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड या दूसरा अडामा कंपनी का कस्टोडिया का हर 5 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। बात आती है दूसरी तरफ पीलापन को लेकर। इसके लिए साइफरमेथ्रिन प्रति टंकी 2 ml मिलाकर स्प्रे करना है। 70 से 80 दिन पर NPK 0-52-34 का स्प्रे करना चाहिए और 7 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। और यह निश्चित तौर पर ही कर लेना चाहिए। फसल में लगने वाले कीट चाहे रस चूसक कीट हों या फंगल जनित बीमारियां हों या पीलापन हो, उन सभी का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे किसानों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।